ਮੈਂ ਗੱਭਰੂ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵਗਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਵਦੇ ਗਏ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾ। 12 साल चराइयां मज्जियां लियां कन्न विच मुंदरा पा। पंजाब भारत की वो स्टेट है जिसने गुरुओं पीरों को देखा, जिसने रांझे जैसे आशिक की आशिकी देखी, और उसे आशिकी कहना भी तौहीन हो सकती है क्योंकि एक तपस्या ही है। ये वो स्टेट है जहाँ का खाना, जहाँ का गाना, जहाँ का पाना, एवरीथिंग इज सो यूनिक, फुल ऑफ कलर एंड लाइफ। इसीलिए वहाँ से निकल कर आई चढ़ती कला, एक ऐसा लाइफस्टाइल, जीवन जीने का एक ऐसा तरीका जो सिर्फ आगे की तरफ देखता है, तरक्की की तरफ देखता है, खुशियों की तरफ देखता है, और हर वक्त जैसा मर्जी समा हो भगवान का शुक्रिया अदा करना भूलता नहीं है। सो आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पंजाब की ये जो स्पिरिट है, पंजाब का ये जो जोश है, पंजाब के जो नौजवान हैं, उनका एफर्ट हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो का फोकस वही होने वाला है। इस वक्त अगर पंजाब की फ्लड सिचुएशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा फाजिल्का और फिरोजपुर हिट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाजिल्का के बारे में, कहाँ है फ्लड हिट, क्यों है, फ्लड की वजह से उसे क्या इश्यूज हैं, एंड देन कैसे यूथ और एक एनजीओ वहां बदलाव लेकर आ रही है। तो फाजिल्का पंजाब का साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है। मैप पर इसे देख लीजिए। मैप पर इससे थोड़ा ऊपर फिरोजपुर है, वो भी एक डिस्ट्रिक्ट है। दोनों डिस्ट्रिक्ट वर्स्ट हिट है और दोनों डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है। सिर्फ अगस्त महीने में पंजाब में 253.7 मिलीमीटर की रेनफॉल हुई। ये नॉर्मल से 74% एक्सेस थी। फाजिल्का की बात करते हैं। व्हेन आई से फाजिल्का, ऑनेस्टली फिरोजपुर इज नॉट वेरी फार एंड द इश्यूज आर ऑलमोस्ट सेम, बट फाजिल्का से जो स्टोरीज आई आर हार्ट रेंचिंग। और व्हेन आई मेंशन फाजिल्का, द प्रॉब्लम्स आर काइंड ऑफ शेयर्ड बाय फिरोजपुर एज वेल। तो फाजिल्का इज अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एज आई मेंशन्ड अर्लियर। अब ये घिरा हुआ है कैनाल नेटवर्क से और सतलुज नदी से, और यहाँ के फील्ड्स लो लाइंग है, ये एरिया लो लाइंग है। हेंस जब आप पंजाब की बाकी डिस्ट्रिक्ट्स या गांव से देख रहे हैं पानी रिसीड हो रहा है, इस वक्त फाजिल्का फिरोजपुर जूझ रहे हैं। एंड बिकॉज these are border areas, the relief and rescue is slower। बहुत सारे गांव जो हैं उनकी कनेक्टिविटी बहुत कमाल की नहीं है। अब ये तो हो गया कि फाजिल्का कहाँ है, वो फ्लड से ज्यादा हिट क्यों है, लेकिन एक्चुअली फ्लड ने किया क्या है वो देख लेते हैं। फाजिल्का के 10 गांव को कामावाली ब्रिज एक कनेक्ट करता है, वो पूरा पानी से भर गया, डैमेज हो गया। फाजिल्का का 127 किलोमीटर का रोड नेटवर्क इज गॉन, डैमेज्ड। 48 लिंक रोड्स disappeared। 111 गांव के 4200 घर अफेक्टेड हैं। क्रॉप डैमेज एरिया इज अराउंड 62,000 एकर्स। आई मीन जब वहां पर फ्लड रिलीफ पहुंचा, किस तरीके का केओस था, उससे आपको देखकर पता लगेगा कि कितनी डेस्परेशन है इन पीपल देयर। रिलीफ का वर्क वहां चल रहा है। ऑफ कोर्स वहां पर भी मैक्सिमम लोगों का पेशा जो है वो किसानी है, और वहां गिरदावरी अभी चल रही है। गिरदावरी, आज ये जो टर्म है उसे भी समझ लीजिए वो क्या है। एग्रीकल्चर लैंड का असेसमेंट होता है, और ये समय समय पर होता रहता है। जैसे ही किसान अपने एग्रीकल्चरल लैंड पे अलग अलग फसलें लगाता है, तो गिरदावरी इज काइंड ऑफ एन असेसमेंट कि कितने एरिया पर कौन सी फसल लगी हुई है। सो वो ऑफ कोर्स वो जो डेटा है, वो जो रिकॉर्ड है, वो अपडेट होता रहता है एज द क्रॉप्स कीप गेटिंग चेंज्ड ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड। और ये बेल्ट ऐसी है ना कि इस पर मार सबसे पहले आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये फ्रंट में खड़ा है, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जब ऑपरेशन सिंदूर भी हो रहा था तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस बंद हो गए थे, एंड द रीजन इज वहाँ सेफ्टी ड्रिल हो रही थी। खैर, अब रिलीफ का वर्क वहाँ पर चल रहा है। डिफरेंट फेथ के जो लोग हैं वहाँ आगे आकर डोनेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, एंड दिस इज वेयर कम्स इन एन एनजीओ, इनिशिएटर्स ऑफ चेंज। दे आर डूइंग सम अमेजिंग वर्क ऑन ग्राउंड एंड अक्रॉस पंजाब। सो इनिशिएटर्स ऑफ चेंज आईओसी के फाउंडर चेयरमैन गौरवदीप सिंह आज हमारे साथ बात करने वाले हैं फ्रॉम फाजिल्का। गौरवदीप, आप इस वक्त फाजिल्का में हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन हैज टू बी कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डैमेज इन फाजिल्का? और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोग अपने घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रह रहे थे। अब जैसे जैसे पानी कम होगा तो लोग अपने घरों में जाएंगे, उनको पब्लिक हेल्थ इश्यूज, जो मेडिकल हेल्थ इश्यूज हैं, वो बहुत ज़्यादा आएंगे। अब राइट नाउ यू कैन सी मेरे पीछे एक मेडिकल कैंप है, यहाँ पे लोग रेगुलर चेकअप्स करवाने आ रहे हैं। स्किन एलर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, डायरिया, डेंगू, मलेरिया, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इस वक्त लोग फेस कर रहे हैं। गौरवदीप, मैं जितने एक्सपर्ट से बात कर रहा हूँ, दे आर सेइंग कि फाजिल्का और फिरोजपुर जो है वो थोड़ा समय लेंगे टू रिकवर। Why do you think that's the case? फाजिल्का एंड फिरोजपुर खास तौर से बहुत बुरे हालात में है, क्योंकि अभी तक यहाँ से पानी नहीं गया है। अजनाला, गुरदासपुर में यू कैन सी द वाटर हैज रिसीडेड, बट फाजिल्का, फिरोजपुर एज ऑफ नाउ, इवन राइट नाउ देयर आर ऑलमोस्ट 8 विलेजेस दैट आर टोटली डिस्कनेक्टेड। तो वहाँ पर जाना आना अभी भी बोट से जाना पड़ रहा है, एंड पीपल आर इन अ डायर नीड ऑफ हेल्प इन फाजिल्का एंड फिरोजपुर। और क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा है, प्रॉब्लम अभी ऐसी है जो भी असेस नहीं की जा सकती, तो यहाँ पे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। अजनाला में भी बहुत टाइम लगेगा। गुरदासपुर, डेरा बाबा नानक में ऑलरेडी टीम्स जो हैं वो वर्क कर रही हैं,
पर एज ऑफ नाउ व्हाट वी कैन से इज कि अभी 1-1.5 महीना पूरी तरह से पानी निकलने में और उसके बाद यहाँ पे सफाई होने में 1-1.5 महीना फाजिल्का के इलाकों को जरूर लगेगा। एक स्टोरी या इंसिडेंट which stirred your soul, which you know kind of touched your soul. जब हम यहाँ पे सर्व करते हैं तो बहुत ऐसी कहानियाँ आती हैं जो खुद को बहुत इंस्पायर कर जाती हैं। एक ऐसी कहानी आई, हम अभी घरों में असेसमेंट कर रहे हैं कि अगले फेज में क्या क्या ज़रूरत लोगों को घरों में रहेगी। तो एक ऐसी असेसमेंट करते करते हमें एक घर मिला जहाँ पे एक लेडी हैं, सत्तो बीबी उनका नाम है, अजनाला में, वो रमदास इलाका में है। उनके घर में 5 डॉटर्स हैं, वो अकेले, शी इज़ अ विडो, वो 5 डॉटर को संभालती हैं और एक उनका बेटा है। तो जब हमने पूछा कि बेटा कहाँ पे है तो वो बोले कि वो सेवा करने गया हुआ है। सो दैट इज़ व्हाट डिफाइंस पंजाब, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और उसने हमें इंस्पायर किया कि उस घर को अडॉप्ट करें। उस घर के हालात इतने बुरे थे, घर की छत नहीं है, घर में किचन भी नहीं है। तो ऐसे इंस्टेंसेस इतने देखने को मिलते हैं कि जब हम सेवा करने जाते हैं तो लोकल्स जो हैं वो अपने खुद तो बर्बादी में ही हैं, पर फिर भी वो सेवा करने में 1 मिनट भी पीछे नहीं रह रहे। पहले दिन से जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, लोकल वहाँ के लड़के हमसे ज़्यादा आगे होकर सेवा कर रहे हैं। तो दैट इंस्पायर्स अस अ लॉट। ना गौरवदीप, यू नो इंस्टाग्राम पर आपकी अपडेट्स देखकर बड़ी ही खुशी होती है। आई थिंक आप किसी पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि पंजाब को अक्सर ऐसी स्टेट बता दिया जाता है जहाँ पर नशे बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड देन यू सेड कि मतलब ये जो यूथ बाहर लगा हुआ है, क्या ये आपको नशे करने वाला लग रहा है? रियली कमेंडेबल। सो एट दिस मोमेंट व्हेन IOC इज गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम several public figures, popular people, how do you feel, and if you can name a few people who've been supporting you? जिस दिन से सेवा लगे हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट दुनिया से मिला है, क्योंकि हर इंसान ही इस वक्त सेवा करने के लिए आगे आ रहा है। एंड particularly for initiatives of change, personally this is so overwhelming, क्योंकि right from Bollywood to Punjabi industry to sports persons, Olympians, हर इंसान ने खुद मैसेज किया है कि हम सेवा करना चाहते हैं। जैसे शुरू हुआ, करण औजला भाई ने सबसे पहले मैसेज किया, देन बादशाह टेक्स्टेड अस दैट ही वांट्स टू सपोर्ट, ऑल द कॉमेडियंस, जसप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, परविंदर सिंह, गुरलीन पन्नू, प्रीतिश नरूला भाई, all of these people came forward to serve, Nayab Midda, so all these comedians, and then the Bollywood also texted. So Vicky Kaushal bhai texted and he supported. In fact, the medical camps are being supported by Karan Aujla, Vicky Kaushal and his team. Jay Randhawa, they supported. तो इतने नाम है कि लेने भी मुश्किल है, पर हर इंसान ने इतनी आगे आकर सपोर्ट किया। एंड समटाइम्स इट बिकम्स अ लिटिल ओवरवेलमिंग एज वेल, क्योंकि आप एक तरफ फ्रस्ट्रेशन में होते हो, यू फील हेल्पलेस कि कैसे सेवा करें, इतने बुरे हालात हैं, कैसे काम करें, और दूसरी तरफ इमीडिएटली आपको देखने को मिलता है कि इतने लोग आपके साथ सेवा के लिए आ रहे हैं। तो मिक्स्ड इमोशंस रहते हैं। इट्स एन इमोशन ऑफ चढ़ती कला एज वेल एज अ लिटिल हेल्पलेसनेस एज वेल, पर क्योंकि चढ़ती कला हमेशा ओवर पावर कर जाती है हेल्पलेसनेस को, तो हम यही कहते हैं कि हमारी सेवा में कभी भी कमी नहीं आती, क्योंकि भगवान हमारे साथ बैठ के, परमात्मा अकाल पुरख हमारे साथ बैठ के वो सेवा करवा रहे हैं, खुद करवा रहे हैं। और ये सब लोग जो साथ में आकर सेवा कर रहे हैं, ये सब उसी का पार्ट एंड पार्सल है। आखिर में आई थिंक यहाँ पर इस वक्त ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ने की है, पंजाब को रीबिल्ड करने की है। तो आपका आम लोगों को इस वक्त क्या मैसेज होगा? खास बात यह है क्योंकि वी आर नॉट अ डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, वी आर एन एजुकेशन एंड यूथ एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास जो एज ग्रुप काम करता है वो बहुत छोटी एज ग्रुप है। हमारे पास एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी ये भी सबके लिए है कि एज ऑफ नाउ जो बाकी आप कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, उनका एवरेज एज ग्रुप इज 35-40 ईयर्स ऑफ एज जो साथ में काम करते हैं, 25-30। हमारे पास जो यंगस्टर्स काम कर रहे हैं उनका एवरेज एज ग्रुप इज 19-20, 19-20 साल के लड़के लड़कियां जोन्स को हेड कर रहे हैं, यहाँ आकर काम कर रहे हैं, पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं, NDRF के साथ काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, जो मेरे लिए खुद बहुत इंस्पायरिंग है। और हमें इस वक्त जो सपोर्ट की ज़रूरत है, अब नेक्स्ट फेज में हम लोगों के घर रीबिल्ड कर रहे हैं। तो आप आएँ, हमारे साथ जुड़कर लोगों के घर रीबिल्ड करने में काम करें। वी आर मेकिंग 3 लिस्ट, असेसमेंट कर रहे हैं, लॉस ऑफ हाउसेज, लॉस ऑफ क्रॉप एंड लॉस ऑफ डेयरी एनिमल्स। इन सब में हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट as much as you can. Yes, so their details are on the screen. If you want to donate them, go ahead. If you want to volunteer with them, then also you can contact them. Their Instagram is pretty active. Lastly, I have a request for you. आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों मैं इसे अंदर से बोल रहा हूँ? The reason is, जितनी बढ़िया रीच होगी उतना बढ़िया इम्पैक्ट इस चैनल का या इन वीडियोस का हो सकता है, और उसका उदाहरण मैं अब आपको दूंगा। हमने पिछली वीडियो की थी
अजनाला से की थी। हम अमृतसर गए थे, हम रमदास भी गए और फिर हमने अजनाला से कुलविंदर जी की एक स्टोरी दिखाई जहाँ पर उन्होंने कहा कि उन तक कोई रिलीफ ही नहीं पहुंचा। वो बहुत बुरे हालातों में थे, उनके घर बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, वो अपने घर में रह नहीं पा रही थी, वो किसी और के घर की छत पर तरपाल डालकर रह रही थी और उनके पास तरपाल तक नहीं पहुंची, ऐसा उन्होंने कहा था। अभी वो वीडियो लाइव नहीं गई थी, उससे पहले हमने एक रील डाली थी एज अ प्रीव्यू ऑफ द वीडियो एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमृतसर स्पेशली डीसी साक्षी सानी टुक नोटिस ऑफ दैट एंड दे रीच्ड हर। कुलविंदर जी तक रात तक, बाय द टाइम दैट यूट्यूब वीडियो वेंट, the help had reached, and that is when I updated every subscriber because it was quite a proud moment for us, and I mean this is why we do what we do. So I just feel very happy जब इस तरीके के results मिलते हैं, और वो results में आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। जब मैंने वो वाला पोस्ट किया था तो मैंने ये लिखा था कि it's your contribution as well if you engaged with this video. So if you give your love to this channel, it will really help all of us. So please do your bit. And with that, we've come to the end of this video. इस चैनल पर और जो वीडियोस हैं उसे आप देख सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं उनके साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और प्लेलिस्ट भी स्क्रीन पर डाल दी है, एक सजेस्टेड वीडियो भी है और सब्सक्राइब बटन भी आ गया है, तो बस फिर दबा दीजिए उसे। इस वीडियो में मेरी मदद की है जस्मीन ने, इसे एडिट किया है वंश ने, मेरा नाम है अरुण। इट्स गुड बाय फ्रॉम माई साइड, बाय।